नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं चौकता पंचायत में ये सर्वे करने के लिए कि यहां पर समिति पद के लिए कौन इस बार दावेदार है, कौन ज़्यादा आगे रेस में है। ऐसे में हम जानेंगे, यहां पर पब्लिक रिव्यू लेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। यहां पर देख सकते हैं आप, बहुत सारे लोग हैं यहां पर, हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ अभी हैं मसूद आलम उर्फ सऊद साहब। इनकी छोटे भाई की वाइफ समन आरा जो है इस बार समिति पद के लिए यहां से नामांकन किया और चुनाव लड़ रही है। ये जोकी प्रखंड का एरिया है और यहाँ पर 8 दिसंबर को वोटिंग होनी है, 10 दिसंबर को मतगणना होना है। ऐसे में यहाँ पर पब्लिक रिव्यू जानेंगे कि लोगों का इस बार मूड क्या है, समिति पद के लिए किसे चुन रहे हैं, कौन है पहली पसंद यहाँ के लोगों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। इस बार आपने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया है? इस वजह से कि विकास करना है जी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात का पानी आ रहा है, रोड नाला ये सब नहीं है, इसी वजह से हम उस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा मुद्दा आगे बढ़ने का भी है। इंशाल्लाह अगर हमारा चुनाव सही सलामत निकला तो हम प्रमुख का दावेदार हैं। समिति योजना से कोई भी विकास नहीं हुआ है यहाँ का। और जहाँ तक चौकता पंचायत का बात है तो आज तक यहाँ विकास समिति पद से कभी नहीं हुआ है। ना कोई पुल पुलिया या क्या कहते हैं कोई चीज़ ऐसा, कोई भवन, सामुदायिक भवन हो या कोई भी भवन हो, अभी तक बना नहीं है समिति पद से। लोगों को आप क्या देना चाह रहे हैं? आप जब आएंगे तो लोगों को क्या क्या फ़ायदा होगा? लोगों को फ़ायदा होगा, हम विकास करेंगे। और जिसका योजना जो है, योजना लागू होगा, वृद्धा पेंशन है उसको हम लाएंगे। इंदिरा आवास में जो भी योजना आएगा वो हम लागू कराएंगे अपना। ठीक है। और हम कुछ पब्लिक से बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण हैं, अस्थाई ग्रामीण हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मुजफ्फर अशरफी है, गांव में लोग बबलू कहते हैं। बबलू भाई, आप ये बताइए कि यहाँ पर आप भी यहाँ के ग्रामीण हैं, क्या लगता है इस बार समिति पद के लिए कौन आगे रेस में है, किसे आना चाहिए और किसे आप लोग पहली पसंद बता रहे हैं? देखिए, समिति का जो मूलभूत कारण है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि ब्लॉक से जो भी यहाँ पे योजना आता है, जो भी फंडिंग होता है वो हमारे पंचायत तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ जितने भी समिति अब तक बने हैं, ठीक है, उनका जो सबसे बड़ा मोटो रहा है कि वो समिति बनने के बाद हमारे पंचायत से गायब हो जाते हैं। अच्छा। तो फिर हम लोग ढूंढते हैं, ये भी पता नहीं रहता 5 साल में कि कौन समिति बना, कौन क्या बना। और ज़्यादातर तो बहुत अनएजुकेटेड लोग बनते हैं, जिस वजह से वो ये भी नहीं जान पाते हैं कि हमारा क्या योजना है, नहीं है। और इस बार जो मसूद आलम उर्फ सऊद साहब लड़ रहे हैं, जिनका कैंडिडेट समन आ रहा है, ठीक है, तो ये शिक्षित लोग हैं, पहले से ही समाज सेवी हैं, समाज में काम किए हैं। और ब्लॉक में जितना भी प्रमुख रिलेटेड फंड आता है, इनको ये लड़ के लाएंगे, यही हम लोगों का आशा है और यही चाहते हैं। और इस बार हम लोग इसी को समिति पद के लिए चुने हैं। पूरा ग्रामीण हम लोग मिला चुके हैं कि भाई हम इसी को समिति बनाएंगे। और बाकी रेस में जहाँ तक आप अगर ये कह रहे हैं कि कोई और भी कैंडिडेट है, बहुत सारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक का जो रुझान है वो डायरेक्ट है कि भाई इस बार मसूद आलम को बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि ये समाज सेवी हैं और लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों के साथ रहे हैं, इस वजह से लोग इन्हीं को चाह रहे हैं। और हमको लगता है कि आज अगर इलेक्शन हो जाए तो अररिया ज़िला में इनका सबसे ज़्यादा पहला नंबर होगा वोट के लिए। अच्छा। कि सबसे ज़्यादा वोट से जीतेंगे समिति पद के? हाँ, समिति पद के लिए। तो इनका जो तरीका है समाज में गरीब लोगों से मिलने का या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ उनसे मिलने का, तो बहुत ही अच्छा तरीका है। ये अपने आप को कभी ये नहीं समझते हैं कि नहीं भाई हम एक एजुकेटेड फैमिली से हैं, एजुकेटेड हैं, या किसी गरीब आदमी से नहीं मिलेंगे या उनका काम नहीं करेंगे। तो जब ये कुछ भी नहीं थे, ठीक है, तब भी काम करते थे। तो इसी वजह से हम लोग इनको इस बार समिति पद के लिए खड़ा किए हैं और इंशाल्लाह जीत भी इन्हीं की होगी। मेरे साथ अभी देख सकते हैं एक युवा है, माशाल्लाह अच्छी बॉडी, अच्छी खासी है बॉडी इनकी। और हम ये इनसे जान लेते हैं कि इस बार समिति पद के लिए आपकी पहली पसंद क्या है? सबसे पहले तो मैं पूरे चौकता पंचायत वासी को अपना दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। कहा कि मसूद आलम उर्फ सऊद साहब जो है ये बहुत ही लायकमंद कैंडिडेट है। अगर इससे कोई बेहतर आज भी अगर आ जाएगा तो भाई पब्लिक उसको चूज़ करेगी, ना कि अनशिक्षित को कर लीजिएगा, अनएजुकेटेड को कर लीजिएगा। वो ना कोई काम कर पाएगा, वो ब्लॉक जाएगा, ना उसको बात करने का तरीका होता है, ना किसी से बोलने में उसको धाग लगता है। जो भाई गया हुआ वही जा सकता है, इसीलिए ये सबसे बेहतर कैंडिडेट है मेरे चौकता पंचायत के लिए। और इसके बाद जो भी कैंडिडेट है भाई वो कोई टक्कर में नहीं है। आप यहाँ पे नहीं, पूरा पंचायत सर्वे कर लीजिए,
अगर इसका कोई भी टक्कर में होगा मैं उसको समर्थन कर दूँगा। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD शाकिर आलम। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार समिति पद के लिए यहाँ पर कितने लोगों ने नॉमिनेशन किया है? यहाँ तो अभी 5-6 लोग। उन सब में पहली पसंद यहाँ के लोगों की और आपकी क्या है? ये सम्मान आरा का पसंद है। सम्मान आरा उर्फ मसूद आलम, इसका पसंद है। पूरे पंचायत इसका समर्थन करते हैं। क्यों, लेकिन इनको क्यों चुनना चाह रहे हैं आप लोग? इसलिए कि ये शिक्षित लोग हैं। 5 साल से ये पंचायत का विकास में सहयोग कर रहे हैं। यहाँ के बदहाली में सहयोग कर रहे हैं। सैलाब के मौके पर आना जाना है इसका लगा हुआ। इस वजह से यहाँ के लोग इसको पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, अभी मेरी बात हुई थी मसूद आलम उर्फ सऊद साहब के जो समर्थक हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। एक चौक पे बात किया था और जब हम यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। इन्होंने मुझे रोका और मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि क्योंकि चुनाव का माहौल है पंचायत में, तो आपस में बात कर रहे हैं, चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। तो हमसे जान लेते हैं इनसे कि क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग। क्या इस बार चुनाव में समिति पद के लिए किसको चुन रहे हैं आप लोग? सऊद आलम को। सऊद आलम क्यों उनको चुन रहे हैं आप? अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है जी, अच्छा काम करता है वो, इसीलिए इसको बनाया जाएगा। विश्वास है इन पे? विश्वास है। कौन से वार्ड से हैं आप? 3 नंबर। आप इस बार समिति पद के लिए किसको चुन रहे हैं? सऊद आलम को। क्यों? बढ़िया आदमी है, वही सब चुन रहे हैं हम लोग। पढ़ा लिखा है। इनके रहने पे विकास होगा? हाँ, विकास होगा। कोई बनेगा तो नहीं होगा विकास। सऊद आलम बनेगा तो वो विकास करेगा। क्या आप भी वोट करते हैं? हाँ, करते हैं। क्या समिति पद के लिए इस बार किसकी? इसका जैसा समिति कहीं नहीं मिलेगा, मगर हर मोड़ पर रहने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दानिश। कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर? वार्ड 3 नंबर। अच्छा, ये इस बार समिति पद के लिए किसको चुना जा रहा है? कौन पहली पसंद है यहाँ पर? जी, मैं मोहम्मद रिजवान आलम। समिति पद के लिए मसूद आलम उर्फ सऊद आलम। ये आज समिति का चुनाव है, लेकिन ये बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि पिछले 5 साल में जो भी समिति बने, उनके बावजूद भी ये लोगों के बीच रहे हैं। ये उस लायक आदमी, योग्य हैं, शिक्षित है, कर्मठ है, गरीब हो अमीर हो सबों के साथ एक समान भावना के साथ पेश आते हैं। इसलिए हम लोग मसूद आलम उर्फ सऊद और उनका जो कैंडिडेट है, क्योंकि कैंडिडेट तो महिला है, हम लोग उनको चुनाव में इस बार जिताएंगे और भारी बहुमत से जिताने का काम हम लोग करेंगे। और आगे हमको ये उम्मीद है कि अगर हमारा समिति मसूद आलम होता है तो उनके होने के बाद हमारा पहचान सिर्फ पंचायत तक नहीं बल्कि ज़िला में हम लोगों का नाम होगा। ये हम लोग कराने का काम करेंगे। समिति पद के लिए पहली पसंद लोगों की, यहाँ की लोगों की क्या है? अगर बात करें तो समिति पद के लिए किसको चुना जा रहा है इस बार? समिति पद के लिए जो है 5 साल से मेहनत कर रहा है सऊद आलम, और वो काम करने के लायक है और वो बनेगा समिति। अच्छा, सऊद आलम। इस बार समिति पद के लिए पहला पसंद क्या है लोगों का यहाँ पर? पैसा पसंद है, ये बढ़िया आदमी है, इसी को सऊद आलम को पसंद किया है। अच्छा, बहुत अच्छा आदमी है, विकास करने वाला है, बढ़िया आदमी है। समाज में किसी को गरीब मिस्किन को भी बढ़िया ढंग से किया है, पैसा खोड़ी दिया है। ये बहुत दिन से काम कर रहा है। कौन से वार्ड से? 3 नंबर वार्ड से। आपका नाम? मोहम्मद रेहान। जी, रेहान जी, इस बार समिति पद के लिए आप लोग किसको चुन रहे हैं? जो इस समाज का भला करना चाहता है उसी के लिए हम लोग वोट करेंगे। और ये सऊद जो समिति में चुनाव लड़ रहा है, पढ़ा लिखा इंसान है और ये हमारे समाज के लिए और हमारे पंचायत के लिए अच्छा ही काम करेगा। इस बार इसके लिए सब एकजुट हो गया है और इसको कामयाब बनाएगा इस पंचायत से। कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 3 से। हम वार्ड सदस्य का कैंडिडेट भी हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद हनीफ। कौन से वार्ड से हैं आप? 3 नंबर। इस बार समिति पद के लिए कौन पहली पसंद आप लोग? मसूद आलम। क्यों उनको चुनना चाह रहे हैं? आदमी ठीक है, काम करेगा वो, यकीन है इन पे? यकीन पे उनका ऊपर यकीन है। अब मैं चोकता पंचायत के वार्ड नंबर 2 में आ चुका हूं और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्योंकि आज हम समिति का सर्वे कर रहे हैं कि इस पंचायत में लोगों की पहली पसंद कौन सी होगी समिति पद के लिए। देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। मेरा नाम इमरान, मछेला 2 नंबर वार्ड से मैं हूँ जी। आप तो लोग यहाँ समिति पे पद के लिए इस बार किसको चुन रहे हैं? क्या पहली पसंद कौन सी होगी? अब तक की जो पसंद है तो देखा जाए तो जितने भी उम्मीदवार आए हैं, कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पर? यहाँ पे समिति का कैंडिडेट लगभग 7 हैं जी। 7 में से अव्वल अगर देखा जाए तो पिछले साल के सेकंड में थे सऊद साहब
जो पिछले बार हार चुके थे। तो इस बार वो पिछले 5 साल काफ़ी मेहनत किए हैं चोकता पंचायत के अंदर, और किसी पद पे ना रहते हुए भी समाज सेवा किया है इन्होंने। हाँ, हर ज़रूरत पे वो सबके साथ रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पे जहाँ जाने की ज़रूरत होती है वहाँ पर जाते हैं और साथ देते हैं। इंशाअल्लाह ये है कि इस बार अव्वल कैंडिडेट अगर रहा जाए तो वो सऊद ही रहेंगे, और इसी को हम लोग वोट करने जा रहे हैं। और वो इस बार चुनाव जीतेंगे। मेरा नाम अजहर आलम है। हम लोग इलेक्शन हारने के बाद सऊद जी, उसके बाद हम लोग 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में आ रहे हैं वो, और बहुत युवा नेता है। और हम जब समझते हैं कि अगर पब्लिक के हित में कोई भी काम करेंगे अच्छे करेंगे, हम लोग पसंद किए हैं और एक तरफा वोट देने जा रहे हैं उसको। इसमें कोई दो राय नहीं है, और भारी मतों से इसका जीत होगी। बहुत संघर्ष किया है। अगर 12 बजे रात में कॉल करते हैं तो दौड़ के गाड़ी लेके आ जाते हैं वो। और सऊद को हम लोग एकदम पूरा भारी मतों से जिताएंगे। मैं वार्ड नंबर 2 से बोल रहा हूँ, और 1 से 5 नंबर वार्ड तक ही नहीं, 113 नंबर वार्ड तक इसका वोट एकदम भारी है। क्यों सऊद को चुनना चाह रहे हैं? वो पिछले साल वो ये हो गया, हार गया, इसलिए वो इस बार उसी का बनाएंगे। तो लगता है आपको सऊद जी आएंगे तो काम करेंगे पंचायत में? करेगा इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? हुसैन। कौन से वार्ड से है? 3 नंबर का मछला। सऊद को। सऊद को चुनना? हाँ। क्यों, उनमें क्या खास बात है? बढ़िया है आदमी बढ़िया सेवा करता है पब्लिक का। हाँ, पब्लिक का सेवा करता है। कौन से वार्ड से हैं आप? 2 नंबर से।